हेलो गाइस। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस ट्यूटोरियल में। तो गाइस हमने कल कुछ मौलिक अधिकार का पहला पार्ट कवर किया था। उसमें बातें की थी कि मौलिक अधिकारों को संविधान के भाग 3 में रखा गया है, इसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। सब बातें हमने कल कवर किया था। आज हम मौलिक अधिकारों के जो अनुच्छेद होते हैं इनको विस्तार से इन सारे मौलिक अधिकारों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला मौलिक अधिकार था वो कौन सा था, बताओ गाइस। वो था समता, समता, समानता। इसको हम समानता बोलेंगे, इस समानता का अधिकार। अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक, 18 तक। ठीक है, तो चलिए इसमें बात करते हैं कि 14 से 18 तक क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। तो गाइज इसमें आता है हमारा पहला अधिकार आर्टिकल 14, कल 14, विधि के समक्ष विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल इसमें विधि के समक्ष, आप गाइज ये विधि का मतलब होता है कानून। ठीक है, कानून के नज़र में सब लोग एक समान हैं। तो बात करते हैं हम आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 की, तो इसमें आता है धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति, लिंग या जन्म, या जन्म। इनके मतलब आप बात करें, इनके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, सबको एक समान मतलब माना जाएगा। आर्टिकल 16 में क्या दिया गया है देखते हैं। आर्टिकल 16 में है लोक नियोजन। ठीक है गाइस, लोक नियोजन, नियोजन के विषय में अवसर, विषय में अवसर। लोक, इसमें लोक नियोजन मतलब गाइस जो गवर्नमेंट, जो हमारी राज्य के अधीन जो गवर्नमेंट नौकरियां होती है उसमें सभी को एक समान अधिकार दिए, किसी को भी वो नहीं किया गया। सबको एक समान इसमें अवसर मिलेगा, जो पेपर क्लियर करेगा उसकी नौकरी लगेगी। आर्टिकल 17 आता है छुआछूत, छुआछूत, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत इसको हम कह सकते हैं। छुआछूत का अंत। गाइस जो ये आर्टिकल 17 है बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि इसमें अस्पृश्यता का अंत कौन से आर्टिकल में दिया गया है, कौन से आर्टिकल में वर्णन किया गया है। तो गाइस इसे याद रखना, आर्टिकल 17 में। ओके, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 18। तो इसमें आता है उपाधियों का अंत।
उपाधियों का अंत। तो बच्चों ये जो मौलिक अधिकार होते हैं इसमें हमें याद करने में दिक्कत आती है। ये मतलब एक बार याद हो जाते हैं, फिर अगर इनकी प्रैक्टिस नहीं होंगी तो ये भूल जाते हैं हम तकरीबन। तो इनकी एक ट्रिक होती है, इन ट्रिक से इनको याद किया जाता है। जैसे गाइस आर्टिकल 14 में हम बात करें तो अंडरलाइन कर लेंगे एक जो मेन जिसमें फोकस किया गया है, तो इसमें अंडरलाइन कर लेंगे विधि। और आर्टिकल 15 में धर्म मूल वंश, ठीक है। और आर्टिकल 16 में लोक नियोजन, आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता या छुआछूत, आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत। तो अब देखो आर्टिकल 14 में विधि के समानता, आर्टिकल 15 में धर्म या आर्टिकल 16 में लोक नियोजन, आर्टिकल 17 में छुआछूत और आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत। तो इनसे हमें आसानी हो जाएगी इनको याद करने में। तो हम बात करते हैं हमारे दूसरे जो मौलिक अधिकार हैं वो कौन से हैं। तो उनकी बात आएगी तो जो दूसरा हमारा जो अधिकार है वो स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 से 22 में इनका वर्णन है, ठीक है गाइज। तो इसमें जो आर्टिकल 19 की बात करें इसको बोला जाता है, आर्टिकल 19 को बोला जाता है अभिव्यक्ति की आज़ादी। अभिव्यक्ति की आज़ादी, आर्टिकल 19 को अभिव्यक्ति की आज़ादी, इसको 6 भागों में बांटा गया है इस आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की आज़ादी को 6 भागों में बांटा गया है। पहली जो भाग है उसमें है बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है गाइस। और 19(2) में आता है शांतिपूर्ण ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। परंतु गाइस इसमें बिना हथियारों के, कदे हाँ हथियारों के लेकर पुलिस उठा लीजिएगा, बिना हथियारों के। यारों के तीसरा जो आता है वो इसमें आता है सभा समूह बनाने की, सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता, की स्वतंत्रता। चौथा आता है हमारा पूरे भारत में कहीं भी, पूरे भारत में कहीं भी घूम सकते हैं हम, उसकी स्वतंत्रता में घूमने की स्वतंत्रता। और पांचवा आता है भारत में निवास, कहीं भी हम निवास कर सकते हैं पूरे भारत में, उसकी स्वतंत्रता, कोई रोक टोक नहीं है तुम्हें निवास। छठा आता है पूरे भारत में रोजगार, कहीं भी हम रोजगार, जो लीगल रोजगार होता है, कदे ड्रग्स बेचने लाग जाओ ये नहीं, जो लीगल रोजगार होता है कुछ भी हो चाहे वो, उसकी स्वतंत्रता, की स्वतंत्रता। हाँ तो गाइज अब इसको हम कैसे याद करेंगे। 19 में 6 भाग, 19 अभिव्यक्ति की आज़ादी में जो 6 ये दिए गए हैं
अधिकार स्वतंत्रता में। तो गाइज इसकी एक ट्रिक है, इसकी में भी एक ट्रिक है। जैसे हम इसमें एक छोटी सी स्टोरी से इसको याद करेंगे। जैसे एक स्टूडेंट है, वो सरकार के खिलाफ क्या करता है, बोलता है, मतलब वो अपनी मांगे मंगवाने के लिए सरकार से अपील करता है, परंतु सरकार उसकी नहीं सुनती। तो वह कुछ लोगों को इकट्ठा करता है, इकट्ठा करेगा गाइज। तो फिर भी अगर इकट्ठा उसने कर लिया, फिर भी सरकार ने इनकी बात नहीं सुनी। तो गाइज वो जो बच्चा है, जो उसने फिर क्या किया, एक समूह बना लिया, जो लोगों को और इकट्ठा कर लिया, पूरा मतलब एक पूरा बड़ा समूह बना लिया। अब वो फिर भी सरकार ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो फिर उसने क्या किया, समूह के साथ पूरे भारत में, मतलब वह घूमने लग गया अपनी बातों को मनवाने के लिए, वो पूरे भारत में घूमने लग गया। तो गाइज वह घूमने लग गया, तो वह भारत में मतलब फिर उसने क्या कर लिया, निवास कर लिया किसी स्थान पर। तो भी वो निवास उसने कर लिया। तो गाइज उसको मतलब अपना पेट भरने के लिए रोज़गार की आवश्यकता पड़ेगी, तो फिर वो रोज़गार करने लग गया। तो इस ट्रिक से आई थिंक थोड़ी सी आपको हेल्प हो जाएगी याद मतलब करने में। ठीक है गाइज, तो अब हम चलिए बात करते हैं आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में आता है अपराधों की जो दोष सिद्ध हैं उनके संबंध में संरक्षण। अपराधों की दोष सिद्ध के संबंध में क्या गाइज, संरक्षण। तो गाइज इसमें हम बात करेंगे आर्टिकल 20 में, तो इसमें का बात आ गया अपराध का बारे में। ठीक है, तो इसमें भी कुछ मतलब 3-4 भागों में इसको भी बांटा है। इसमें भी 4 भाग हैं, जैसे इसमें 6 थे 19 में, इसमें भी है। तो इसमें पहला आता है, एक बार अपराध करो और एक बार सजा पाओ, मतलब एक बार अपराध एक बार सजा। ठीक है, एक बार सजा। मतलब इसमें गाइज जैसे आप एक बार अगर अपराध, मतलब आप इससे समझ ही पा रहे हो, तो उसकी सजा एक बार ही होगी। ठीक है, तो इसमें दूसरा आता है, अपराध के समय कानून के अनुसार सजा। बता गाइस इसमें क्या है, जैसे आप अपराध करते हो, मतलब हम कोई दोषी है, उसने अपराध किया, तो उसने अपराध किया 2015 में मान लो, और उस समय जो सजा थी वो थी 6 महीने, और वो 2017 में बढ़ाकर कर दे सरकार ने, मतलब कानून ने हमारे उस सजा को बढ़ाकर 7 वर्ष कर दिया। और उसने अपराध किया 2015 में, और उसको जैसे सज़ा मिली, तो मतलब केस चला, तो उसको सज़ा मिली, सिद्ध हो गया तो उस 2017 में। तो गाइज 2015 में उसने जो अपराध किया था उसके तहत ही उसको सज़ा मिलेगी। ये नहीं कि 2017 के तहत उसको 7 वर्ष की सज़ा, नहीं, उसको 2015 में जो सज़ा निर्धारित की गई है उसके अनुसार ही उसको मतलब क्या मिलेगी, सज़ा मिलेगी। आ गई गाइस समझ में। और इसमें तीसरा आता है कि आप किसी को गवाही के लिए उकसा नहीं सकते, किसी को ज़बरदस्ती हाँ भाई चल रहा है ना गवाही देनी पड़ेगी भाई, नहीं, वो चीज़ नहीं
किसी को ज़बरदस्ती हम गवाही के लिए नहीं उकसा सकते। तो इसमें तीसरे में यही दिया गया है, किसी को स्वयं के स्वयं के खिलाफ गवाही मतलब गवाही के लिए न्यायालय में मतलब उसको फोर्स नहीं किया जाएगा, कोर्ट में मजबूर नहीं किया जाएगा, कोर्ट में मजबूर किया जाएगा। ठीक है गाइज, ये था आर्टिकल हमारा 20। चलिए तो हम बात करते हैं अब हमारे आर्टिकल 21 के बारे में। एक मिनट अंडरलाइन कर लेते हैं थोड़े। तो चलिए गाइज, हमारा जो आर्टिकल 21 आता है वो आता है प्राणदैहिक एवं दैहिक स्वतंत्रता। और गाइज जो दो आर्टिकल 22 में क्या आता है, इसमें आता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। निरोध में संरक्षण। इसमें गाइज क्या है, इसमें हमको बताते हैं। जैसे गाइज आपको पुलिस अगर गिरफ्तार किसी जुर्म में करती है तो उसको 24 घंटे में पुलिस को मैजिस्ट्रेट के सामने क्या करना पड़ेगा, उसको ले जाना पड़ेगा 24 घंटे के अंदर अंदर। ये ज़रूरी है। और गाइज जो पुलिस आपको अगर गिरफ्तार करेगी तो उनको आप बताना पड़ेगा कि आपको किस जुर्म में मतलब गिरफ्तार किया जा रहा है। तो गाइज ये थे आर्टिकल 22 तक, स्वतंत्रता का अधिकार था इसमें। अब गाइज हम बात करेंगे हमारे तीसरा जो अधिकार है, मौलिक अधिकार, वो है क्या है गाइज बताओ? शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें आर्टिकल 23 से 24 के बीच में है। तो इसमें आता है आर्टिकल में कि समझ जाओ कि शोषण के विरुद्ध है तो क्या होगा, जबरन किसी से हम मजदूरी नहीं करवा सकते। जबरन मतलब उसको मजबूर नहीं कर सकते किसी को जबरन। तो वो आता है शर्म के लिए किसी को मजबूर नहीं कर सकते। मजबूर नहीं कर सकते। ठीक है गाइज। और इसमें दूसरा आता है बाल मजदूरी। जी हाँ, किसी को मतलब एक आयु है 14 साल या आई थिंक 15 साल, अगर कोई इससे छोटे एज वाले आयु को अगर किसी ढाबे में हम देखते हैं कि वो काम करता है तो गाइस ये इलीगल है। ठीक है, बाल मजदूरी नहीं कराई जाएगी। दूरी नहीं कराई जाएगी। हाँ कराई जाएगी। ओके गाइज। इसमें आता है दास प्रथा, इसको ख़त्म कर दिया गया। मतलब दास प्रथा पहले ज़माने में क्या होता था गाइज कि
लोगों को दास बना लिया जाता था जबरन, उनसे कुछ भी काम कराते थे हैं, और उनको मतलब बंधुआ बना लेते थे एक तरह से। उनको भत्ता नहीं दिया जाता था, उनके ऊपर अत्याचार किया जाता था, मतलब मजदूरी भी करवाते थे और उनके ऊपर अत्याचार भी करते थे। तो इसके समक्ष इसमें आता है, ठीक है गाइस, दास प्रथा। दास प्रथा खत्म, मनुष्यों को मतलब बंधुआ मजदूरी नहीं, मतलब हम किसी को बंधुआ नहीं बना सकते, इसमें यह प्रावधान दिया गया है, बंधुआ मजदूरी। ओके, तो चलिए गाइस, आज हमने धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई जरूर जल्दी नहीं है, ठीक है। अगर हम इकट्ठा एक साथ पढ़ेंगे तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आज हमने 3 मौलिक अधिकार पढ़े हैं। तो गाइस, अगर कुछ भी समझ में आया हो थोड़ा बहुत तो प्लीज़ यार लाइक और सब्सक्राइब तो कर दो यार। इतनी मेहनत करता हूँ मैं, इतनी बार टेक लेता हूँ, कभी कुछ गलत निकल जाता है मुंह से। तो गाइस समझो प्लीज़ यार, चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। जय हिंद, जय भारत।